सोने की उम्मीद जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दिन-रात सोने के भाव पर नज़र रखते हैं, उन्होंने भी सोचा था कि 25% तक तो आराम से रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन सोने ने उन्हें भी सरप्राइज़ किया और 40% का रिटर्न अब तक मिल चुका है सोने में। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि दिवाली एंड ऑल तो हो गया। अगले अगस्त तक आप मतलब 1 साल के पीरियड में आप कब देख पा रहे हैं कि सोने में एक बड़ा मोमेंट आ सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रम्प पुतिन मीटिंग? इसके अलावा कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जब सोने का जो भाव है वो बड़ा बदलाव आएगा जिसमें? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है प्रगति जी। एक तो यहाँ पे जो फेड का हम लंबे समय से वेट कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग का, वो अब यहाँ पे संभव होता हुआ नज़र आएगा, तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा सोने और चांदी की कीमतों के लिए। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूएस ट्रेड टैरिफ है, उसके इफ़ेक्ट यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ते हुए नज़र आएँगे। तो वो एक यहाँ पे ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको प्रभावित करेगा। तो जो सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी। तीसरा यहाँ पे अनसर्टेनिटी के चलते जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, उनकी बाइंग यहाँ आगे भी अगले वर्ष में कंटिन्यू रह सकती है। तो ये 2-3 बड़े ट्रिगर है जो सोने की कीमतों को आगे भी ड्राइव करते हुए नजर आएंगे प्रगति। ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग के अलावा एक तो टैरिफ से रिलेटेड जब एग्जीक्यूशन होंगे तब उसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ है फेड के रेट कट के बाद में, और तीसरी चीज़ आपने क्या बताई सर? आई जस्ट मिस्ड इट। जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है हाँ, ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग का भी गोल्ड रेट पर असर दिखेगा। तो ये तो बातें हुई हमारे अभी तक के सिनेरियो की। और अब एक चीज़ बताएं, हर निवेशक चाहता है उसको मतलब वो ना मार्केट को टाइम करना चाहता है। सभी जानना चाह रहे हैं कि क्या सोना चांदी खरीदने का ये सही टाइम है, या अगर अभी नहीं तो कब करें खरीदारी? देखिए प्रगति जी, हम काफी लंबे समय से आपके चैनल के साथ शो करते आ रहे हैं और हमेशा मेरा यही कहना रहा है, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, एवरी टाइम इज अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि सोना एक ऐसा असेट क्लास है जिसमें अगर आप 25 वर्षों का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 13.5% का सीएजीआर रिटर्न सोने ने बना करके दिया है, जो बाकी किसी भी असेट क्लास के कंपैरिजन में सबसे बेहतर रिटर्न है। और चांदी भी यहाँ पे इनलाइन सोने के जो है रिटर्न देती हुई नजर आई है। तो आगे भी ये दोनों मूल्यवान धातुएं निवेशकों को बेहतर रिटर्न देती रहेगी, जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रूपी का वीकनेस है, और हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ आगे भी कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश प्लान कर रहे हैं तो सोने और चांदी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें, और कम से कम 20% की जो जगह है वो सोने और चांदी के निवेश के लिए रखें, ताकि आपका एक तो जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई भी होगा, और जब आप रिस्कियर असेट क्लास में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो पोर्टफोलियो सोने और चांदी के निवेश के चलते हेज भी रहेगा। तो निवेशकों को इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को जरूर स्थान दें, और आज से ही निवेश की शुरुआत करें। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये भाव ज्यादा है और अगली बार जब आप देखते हैं अगले साल, तो हो सकता है कि वो भाव आपको और भी वहां से बढ़ते हुए नजर आए। तो निवेश की शुरुआत तुरंत करें, आगे भी यहाँ पे बेहतर रिटर्न्स दोनों ही मूल्यवान धातुएं आपको बनाकर देती रहे। थैंक यू मनोज जी। मेरी ज़ुबान पे बार-बार आपकी कंपनी का नाम आता है, पृथ्वी फिनमार्ट। पृथ्वी फिनमार्ट से जुड़े हुए आप डायरेक्टर हैं, कमोडिटी एंड रिसर्च हैं। सर, आपने बहुत अमेजिंग बात बोली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सोना जो है एक ऐसा एसेट है, मतलब ये बड़े बुजुर्गों का ज्ञान है कि सोने ने ना कभी भी निराश नहीं किया है। आप एट ए टाइम उसे लिक्विडेट करा सकते हैं, और जब भी लेंगे अगर आप उसका रेट नेक्स्ट ईयर 1 साल में 6 महीने में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न दिखेगा। बल्कि सोना ऐसी एसेट माना जाता है जिसका रिटर्न आप साल दर साल नहीं बल्कि लंबे टाइम में 4-5 साल के बाद में देखते हैं। तो अगर आप सोने में निवेश करने का सोचें तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर सोने में निवेश करना है, यही मनोज जी ने भी कहा है कि सोना खरीदने का कोई भी टाइम सही या गलत नहीं है। जब आप शुरुआत कर दें वही सबसे बेस्ट टाइम है। तो अगर आज आप सोच रहे हैं सोने में निवेश करने का, तो आज ही वो वक्त है जब आप निवेश कर सकते हैं। ये है कहना मनोज जी का।